हेलो नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं राजस्थान फोर्थ ग्रेड वैकेंसी में फोर्थ ग्रेड का अब होगा जमादार पद पर प्रमोशन, और उसके बाद देखेंगे एलडीसी और जमादार प्रमोशन में कितने सालों के बाद होता है, यानी कितने सालों का इसमें अंतराल रहता है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्क्रूटनी फॉर्म का एडिट का ऑप्शन का क्या हुआ, और उसके बाद देखेंगे कि 1 मार्च तक कितने स्क्रूटनी फॉर्म भरे गए हैं। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये शिक्षा विभाग की तरफ से कार्यालय जिला अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक श्री गंगानगर यानी शिक्षा विभाग की तरफ से ये जारी नोटिस है। ठीक है, ये लेटर लिखा गया है। तो इसमें हम समझते हैं, जैसे जैसे इसमें लिखा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से जमादार पद पर डीपीसी हेतु अस्थायी पात्रता के क्रम में, यानी जो इस भर्ती से पहले जो चतुर्थ श्रेणी में लगे हुए हैं ना, जिनका 9 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया है, उनका ये प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रमोशन के अंदर ये पत्र लिखा जा रहा है। तो आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उपरोक्त विषय के अंतर्गत लेख है कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार 2025-26 की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से जमादार पद पर पदोन्नति की जानी है, यानी चतुर्थ श्रेणी से जमादार पद पर पदोन्नति होगी, ये शिक्षा विभाग में। ठीक है, इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अधीनस्थ कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की दिनांक 1/4/2025 की स्थिति में कार्यरतों की अस्थायी पात्रता सूची भिजवाई जा रही है। तो ये अस्थायी पात्रता सूची उनकी भिजवाई जा रही है। ठीक है, जिनका जमादार पद पर पदोन्नति होगी। तो ये कितने साल में होता है? जिनका 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी 9 साल जिन्होंने कंप्लीट कर लिए, उनका ये प्रमोशन होता है। अब हम देखते हैं कि एलडीसी पद पर और जमादार पद के लिए कितने सालों के बीच में जो ये होता है, आपका प्रमोशन होता है। और एलडीसी पद के लिए क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए? तो इसमें लिखा है कि योग्यता, कंप्लीट योग्यता लिखी है। इसमें लिखा है कि लिपिक के पद पर, लिपिक यानी एलडीसी के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी और कंप्यूटर की योग्यता पास परीक्षा उत्तीर्ण हो, यानी आपके पास 12th पास होने चाहिए। आप अगर एलडीसी का प्रमोशन चाहते हो, 12th पास के साथ क्या होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, या तो आरसीआईटी वगैरह, या कंप्यूटर में आईटीआई ओ लेवल का किसी भी प्रकार का आपके पास कम से कम 6 महीने का, तो आपके पास 6 महीने या 3 मंथ का जो आरसीआईटी होता है ना, वो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आपका एलडीसी में प्रमोशन होगा। ठीक है, और इसमें लिखा है कि कर्मचारी के पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, जिसने 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, उसका प्रमोशन होगा। और इसमें लिखा है कि वरिष्ठता का निर्धारण लगातार सेवा के आधार पर होगा, यानी इसमें लगातार सेवा आपको करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप छुट्टी लेकर घर पर बैठे हो और उसके बाद प्रोबेशन पीरियड पूरा हो गया और उसके आधार पर ही आप मतलब वर्ष गिन रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी छुट्टियों को इसमें काउंट किया जाएगा। ठीक है, लगातार 5 वर्ष है तभी आपका प्रमोशन होगा। और इसमें जो सीटें होती है ना, वो आपकी कुल वैकेंसी के 15% आरक्षित की जाते हैं प्रमोशन के लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसके बाद है जमादार ग्रेड एवं चीफ जमादार पद पर पदोन्नति के लिए 9 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए जमादार के प्रमोशन के लिए 9 वर्ष का अनुभव आवश्यक है आपके पास, यानी 9 साल। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो स्क्रूटनी फोरम का ऑप्शन है वो खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा कहना है कि मेरे स्क्रूटनी फोरम में ये दिक्कत आ गई, कुछ रोल नंबर वगैरह गलत टाइप हो गया, या फिर कुछ डेट वगैरह गलत टाइप होगी। तो उससे लेकर अध्यक्ष साहब ने क्या कहा, किसी स्टूडेंट को जवाब देते हुए कहा कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वास्तव में है, मैं भी सिगरेट का सेवन नहीं करता। तो ये इन्होंने जस्ट जोकिंग की है। और उसके बाद लिखा है कि स्क्रूटनी फॉर्म के एडिट का ऑप्शन नहीं हो रहा। आप डीवी के वक्त अपना करेक्शन एफिडेविट के साथ संबंधित विभाग को बता सकते हैं। यानी अगर आपने स्क्रूटनी फॉर्म में कोई भी यानी गलती हो गई है, तो आप एफिडेविट बनवा लेना। ठीक है, उसका एफिडेविट बनवा लेना, और एफिडेविट में वो सारी गलती आपको प्रोवाइड करवा देनी है कि मैंने स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय ये गलती हो गई थी, और उसका एफिडेविट आप साथ में लेकर चले जाना। अगर कोई गलती हो तो उनको बता देना। ठीक है, यही होगा, इसमें एडिट वाला ऑप्शन ओपन नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। और आज तक कभी भी स्क्रूटनी फॉर्म में एडिट वाला ऑप्शन ओपन हुआ ही नहीं। ठीक है,
हम देखेंगे कि आप सभी को पता है कि आज 2 मार्च है और 2 मार्च को स्क्रूटनी फॉर्म की फिल करने की लास्ट डेट है, ठीक है। तो अभी अभी तक हमारे पास कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं आया कि कितने स्क्रूटनी फॉर्म भरे गए हैं। जब भी आज शाम तक, उम्मीद करता हूं कि आज शाम तक 12 बजे तक आज लास्ट डेट है, आप अपने स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद 3 मार्च तक कोई ऑफिशियल डेटा आ जाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूंगा। विदाउट ऑफिशियल डेटा हम कोई भी ऐसे ही भड़काऊ खबर आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट को गलत जानकारी भी शेयर नहीं करना चाहिए। और ना ही अभी तक आरटीआई का कोई रिप्लाई आया है। जब भी ये रिप्लाई आ जाएगा तो आपके सामने डेटा ज़रूर शेयर किया जाएगा, ठीक है। और डीवी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी डाउट है ना, तो ज़रूर बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी जो सूचना सहायक का डीवी करवाया था तो उसका मुझे कंप्लीट प्रोसेस पता है कि किस तरीके से डीवी होता है, ठीक है। आपको 2 सेट बनाकर लेके जाने हैं वहाँ पर, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको बनाकर लेके जाने हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में अभी भी आपको कोई दिक्कत लग रही है ना, अगर आपने स्क्रूटनी फॉर्म में करेक्शन नहीं करवाया, तो आपको यही मैं सलाह दूंगा कि आप अभी भी एफिडेविट बना लो, ठीक है। एफिडेविट बना के और अपने वो एफिडेविट साथ में लेकर चले जाना। अगर आपने स्क्रूटनी फॉर्म में नहीं लगाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एफिडेविट बनाकर वहाँ पर ले जा सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट की ये भी क्वारी है कि जो अभी 2 सेट हमने जो निकलवाए हैं, जो फोटोकॉपी निकलवाए हैं, उसमें अटेस्टेशन फॉर्म पर क्या हमें अधिकारी के द्वारा साइन करवाने होंगे? तो बिल्कुल नहीं करवाने। आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म है ना, उसमें अधिकारी के साइन बिल्कुल दोबारा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास ओरिजिनल है तो आप वो ओरिजिनल साथ में लेकर चले जाना और फोटोकॉपी लेकर चले जाना। आपके अटेस्टेशन दोबारा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डीवी से पहले जितना स्क्रूटनी फॉर्म से पहले जितना आपने करवा लिया इतना करवा लिया, ठीक है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट होते हैं, उस पर कोई भी आपके अधिकारी वगैरह के साइन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट पर आपके सिग्नेचर होते हैं और यहाँ पर सभी पर अपने रोल नंबर लिखने होते हैं और क्रम लिखना होता है, ठीक है। यही जानकारी देनी होती है। वो मैंने आपको जब जो चेकलिस्ट की वीडियो थी, चेकलिस्ट कैसे बनाते हैं, वो मैंने आपकी वीडियो प्रोवाइड करवाई है, कंप्लीट वीडियो। तो आप देख सकते हो कि जब डीवी होता है तो उसमें चेकलिस्ट को कैसे भरते हैं, ठीक है। और सेट को कैसे क्रम में लगाना होता है और किस तरीके से उसमें डेट वगैरह फिल करनी होती है, तो ये मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।